दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्या चीज के बारे में, इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में। और आज हम लोग का यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। यानी यहाँ पे ये जो अपना चैप्टर है ना, इसको आज बहुत ही अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 है और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए आपको यहाँ पे हम आपको क्या बताएंगे, ये जो दी आर्टिस्ट चैप्टर है जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बात करें जितना भी समरी है, सारांश है, इसको हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और साथ ही साथ इस साइड हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि जो आपको दिक्कत होती है समझने में इंग्लिश को, तो वो आपको आसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात, हम आपको एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्पॉइल वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, हर एक शब्द का मीनिंग, मतलब हर चीज आपको आसान भाषा में बताते हुए चलेंगे। तो आप बस यहाँ पे ध्यान लगा के देखिए, आपको अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करवाते हुए सारे चैप्टर्स को चलेंगे। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी देख लिया है, कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब बहुत सारे, मतलब शुरुआत से लेके इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नॉप, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये सारा चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं। होप आप लोग उसको देख चुके होंगे, आप लोग भी, और सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह जो होती है वो भी करवा चुके हैं। जो लोग भी अगर नहीं देखें कोई भी क्लास, कोई भी पिछला क्लास अगर आप लोग मिस किए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, इंग्लिश 100 मार्क्स के प्लेलिस्ट का लिंक है। आप उस पर क्लिक करके आप हर एक चैप्टर का शुरुआत से लेके अच्छे से देखते हुए आइए और अच्छे से सीखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अपना चैप्टर चल रहा है दी आर्टिस्ट, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, आखिर इसको लिखे कौन है, उनका जन्म निधन कब हुआ। उसके बाद इस चैप्टर के सारांश यानी समरी को स्टार्ट करेंगे। बार बार आपके एग्जाम में देखे होंगे, आपके एग्जाम में बोला जाता है राइट डाउन द समरी ऑफ द आर्टिस्ट। तो आपको किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, इसको लिखे कौन है, दी आर्टिस्ट अपना ये जो चैप्टर है। दी आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ, दी आर्टिस्ट का मतलब हुआ एक कलाकार। ठीक है, कलाकार, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। अब देखिए इसको लिखे कौन है, इसको लिखे हैं सिगा नोया जी। कौन, सिगा नोया। या फिर आप इनको देखोगे तो कहीं कहीं नोया सिगा लिखा हुआ रहता है, तो बस वही है, सेम है, अलग अलग इंसान नहीं है। और इनकी तस्वीर भी यहाँ पे है। ये जापानीज, जापान के हैं ये। ठीक है, ये जापानीज है। और इनका जन्म जो हुआ था 20 फरवरी 1883 को हुआ था, यानी 20 फरवरी 1883 को जापान में इनका जन्म हुआ था। वही निधन इनका, ये डाइट कब किए, 21 अक्टूबर 1971 को, कहां पे, जापान में। यानी 21 अक्टूबर 1971 को जापान में इनका निधन हुआ है। यानी एक चीज आपका क्लियर है कि यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ है वो भी जापान में, निधन भी हुआ है वो भी जापान में, मतलब ये अपने देश में ही रहे। और उसके बाद ये दी आर्टिस्ट का यहाँ पे रचना किए, लिखे हैं इस स्टोरी का। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, सिगा नोया वाज ए जापानीज नॉवेलिस्ट। मतलब सिगा नोया एज क्या है, जापानीज एक उपन्यासकार हैं, एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये क्या है, लघु कथा लिखने वाले लेखक भी हैं। ठीक है, राइटर भी हैं ये। तो यहाँ पे ये अपना हो गया दी आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे कौन है, तो सिगा नोया लिखे हैं। और अब जो है, अब हम लोग यहाँ पे इसके सारांश को स्टार्ट करते हैं, समरी को देखना शुरू करते हैं, जो कि मेन है इस चैप्टर को। इस वीडियो को शूट करने का मतलब ही यही है कि आपको ये समरी जो है, ये समरी आपको बहुत अच्छे से माइंड में बैठा दे। आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि आपको दी आर्टिस्ट का समरी लिखना है, तो उस समय आप कैसे लिखोगे, ये वाला लिखोगे? नहीं, आप इंग्लिश को देख रहे हो ना, तो आपको बस यहां से स्टार्ट करना है और जितना तक अभी हम बताएंगे उसको लिखना है। लेकिन ये वाला पार्ट को आपको नहीं लिखना है, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा मत होना कि जो जाके और आराम से लिख दे। ये हिंदी वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिगा नोया। क्या है, द आर्टिस्ट एक छोटी कहानी है जो कि सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होता है, ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी एक छोटी कहानी है। क्या है, छोटी कथा है या फिर छोटी कहानी है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि द आर्टिस्ट क्या है, एक पोयम है, स्टोरी है, एस्से है या फिर स्पीच है, तो आप उसमें आराम से लिख सकते हो कि ये एक स्टोरी है, कहानी है, कथा है। ठीक है, आगे देखिए, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ही हैज फोकस्ड दैट हाउ इज द टैलेंट ऑफ यंगस्टर स्पॉइल्ड। इस कहानी में उन्होंने फोकस दिया है, उस पर प्रकाश डाला है कि कैसे किसी युवा का जो है टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। इस कहानी में उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि किस प्रकार एक युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, उस पर यहां पे ये लोग फोकस किए हैं। अब आगे आइए, आगे यहां पे देखिए, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए
द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिगानोया। द आर्टिस्ट एक छोटी कहानी है जो कि सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ही हैज फोकस्ड ऑन, इस कहानी में उन्होंने प्रकाश डाला है डेट कि कैसे, हाउ इज, कैसे जो है एक टैलेंट ऑफ यंगस्टर स्पॉइल्ड, किसी एक युवा का, नौजवान का जो टैलेंट होता है उसको बर्बाद कर दिया जाता है, कैसे उसकी कला को बर्बाद कर दिया जाता है, इसके बारे में बात की है। आगे कहानी देखिए शुरुआत होती है और यहाँ पे समरी है, मतलब पूरे आपका स्टोरी जो है ना बहुत बड़ा है और उसको शॉर्ट में आपको बताना है, आपके एग्जाम में लिखना रहता है, कॉपी में पूरा स्टोरी थोड़ी लिखना रहता है, उसको शॉर्ट वे में शॉर्ट बना के ही लिखना होता है। तो बहुत ही कम शब्दों में आपको यहाँ पे ये पूरा स्टोरी लिखने की कोशिश किए हैं और आराम से आप अच्छे से बना सकते हैं अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन। देखिए, सेवे इज ए 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय हु लिव्ड इन ए हार्वर्ड टाउन। ठीक है, सेवे एक 12 साल का जापानी लड़का है जो कि एक हार्वर्ड टाउन में रहता है, यानी बंदरगाह वाले शहर में रहता है जहां पे नाव वगैरह आती है, लगती है, वैसे शहर में वो रहता है। ठीक है, ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, ही इज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, उसकी आदत जो है वो शौकीन था क्या चीज का, कद्दू को कलेक्ट करने में। ठीक है, कद्दू को कलेक्ट करने में। He experiences new technique on gods every day, वो जो है नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता है कद्दू पर, हमेशा उसमें कुछ कुछ अलग अलग डिजाइन बनाता है, अच्छे से उसको सजाता है, इस तरीके से वो शौकीन था। बचपन में हर किसी का कुछ ना कुछ एक शौक होता है। सोचिए ना, वो 12 साल का मात्र एक लड़का है, 12 साल का लड़का है। आप खुद के समय याद करिए, अभी तो फिलहाल आप क्लास 12 में आ गए, आपको ऐसा हरकत या बदमाशी ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोग बहुत सारा चीज करते होंगे। जैसे मतलब आप जब 12 साल के होंगे, 12 साल 13 साल इस सब उम्र में जब होंगे, उस समय आप लोग क्या करते थे, कुछ ऐसा स्टोरी है, कुछ ऐसा है जो आप लोग उस उम्र में करते थे, तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। ऑब्वियसली हमें भी मजा आएगा आप लोग का वो स्टोरी सुन के। आप लोग अपने बारे में बताइए कि आपका कौन सा ऐसा हरकत है जो कि आपका बहुत खराब था, जिसको लेके आपको पापा या मम्मी, कोई लोग या टीचर या फिर आस पड़ोस के लोग आपको डांटते थे। जैसे अगर कहिए तो मेरा ही कहिए तो जैसे 2 दीप होता था ना, दीप होता था, तो दोनों दीप का यहाँ पे एक साइड ये, अब दोनों का यहाँ पे क्या करते थे, इस दोनों को यहाँ पे ऐसे करके तराजू बना देते थे। क्या तराजू बना देते थे। अब इसके लिए भी जो है ये अलग से खरीदे, ये अलग से खरीदे, दोनों खरीदे और तब जाके तराजू बनाए। और ये खरीदे 1 रुपया में, ठीक है, ये खरीदे 1 रुपया में, 2 रुपया हमें लगा, ठीक है, और हम इसको 1 रुपया में बेच देते थे। ठीक है, तो 1 रुपया का हर सेल पर नुकसान करते थे। तो मतलब ये बचपन में हम ऐसा करते थे। आप लोग का क्या कुछ ऐसा स्टोरी है जो कि आप बताना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट में बताइएगा। और ये सब अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग देखिए, जैसे उसे डांटा गया, उसमें जो टैलेंट थी, ठीक है, हालांकि कि मेरा कुछ ऐसा टैलेंट वगैरह नहीं था इसमें बर्बादी था। खैर, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा टैलेंट होगा बचपन में जो कि शायद आप छोड़ दिए होंगे। जैसे आप पेंटिंग ही करना आपको शौक होगा, आप कुछ कॉपी में आप पेंट करते होंगे या कुछ डिज़ाइन बनाते होंगे या फिर कोई और काम जो आप करते होंगे, जो अच्छा काम हो सकता है, आगे अच्छा पैसा हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है पेरेंट्स के दबाव में या फिर ऐसे ही अब आप छोड़ दिए। तो वो सब आप स्टोरी नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी यहाँ पे देखिए, वो जो अक्सर गॉड्स जो वो कद्दू होता था उस पर हमेशा वो कुछ कुछ नया नया डिज़ाइन बनाता था, नया नया तकनीक अपनाता था ताकि वो अच्छा लगे। और आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, वन डे he buys a special gods in 10 cents and he is so closely connected to it that even he take it to the school. One day, एक दिन he buy a special gods, एक दिन वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा कद्दू वो खरीदता है, बहुत ही एक खास कद्दू को वो खरीदता है। कितना में? 10 सेंट में। ये जापानीज कॉइन है, 10 सेंट में वो खरीदता है। एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट, और वो उससे बहुत ज्यादा उसको लगाव हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि वो 10 सेंट में, एक 12 साल के बच्चों के लिए आप सोचिए 10 सेंट कितना बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो वो उससे जुड़ जाता है और इवन मतलब वो उसको क्या करता है, उसको अपने स्कूल लेके चला जाता है। बट ही इज काउस्ड ए डे बाय ए मॉरल टीचर, ठीक है। लेकिन एक दिन वो पकड़ा जाता है अपने एक नैतिक शिक्षक, जो ये एक सख्त टीचर होते हैं, मतलब एकदम पूरे गुस्से वाले टीचर। अरे मेरे क्लास में कोई बदमाशी नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, मेरे क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने पे ध्यान दो। ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं। ऑब्वियसली आप लोग के स्कूल में, आप लोग जहाँ पढ़े हैं, ट्यूशन क्लासेस में, कहीं ना कहीं ऐसे टीचर्स आपको 1-2 मिल ही जाते होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सैले या बहुत ज़्यादा पीटने वाले ऐसे टीचर्स। तो कह सकते हैं वैसे ही टीचर के साथ वो पकड़ा गए वाइल पॉलिशिंग द गॉड्स।
जब वो स्कूल ले गए थे अपने गॉड्स को, मतलब 12 साल का लड़का जो ले गया था, तो एक दिन नैतिक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गए। कब? जब वो क्लास में पॉलिश कर रहे थे गॉड्स पे, ठीक है, इन द क्लास। ही इज स्कॉल्डेड, उन्हें डांटा गया, उसे डांटा गया। द गॉड्स इज गिवन टू द पॉटर, और उसके कद्दू को छीनकर गेट कीपर को दे दिया गया। पॉटर का मतलब क्या होता है? पॉटर का मतलब होता है गेट कीपर, ठीक है, गेट पे जो पहरा देता है। जो आप जाते होंगे स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल वगैरह, सरकारी में तो हालांकि ये तो नहीं ही रहता है, हालांकि उसके लिए भी रहता है, लेकिन वो आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। और प्राइवेट में अक्सर आप देखते होंगे कि गेट आप इंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे गेट पे कोई ना कोई एक गेट कीपर रहते हैं वहाँ पे, उसी को पॉटर कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे चलिए बात करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो जब कद्दू को स्कूल लेके गया तो उसे जो है मतलब एक नैतिक शिक्षक द्वारा देख लिया गया कि ऐसा ऐसा क्लास में वो पॉलिश कर रहा था। उसके बाद उसको डांटा गया, उसका कद्दू छीन के गेट कीपर को दे दिया गया। उसके बाद आगे क्या होती है, देखिए आगे यहाँ पे होती है कि द मॉरल टीचर, एक वो नैतिक शिक्षक, कंप्लेंट्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली, और इसके बारे में शिकायत जो है उसके फैमिली से करते हैं, उसके पिता से करते हैं। एंड एज रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके पिता उसको पीटते हैं, सेबे को, 12 साल के लड़का को पीटते हैं, क्योंकि टीचर आके कंप्लेन करते हैं कि देखिए आपका बेटा ऐसा कर रहा है, 12 साल का है और इतने में अभी देखिए वो सब क्लास में पढ़ता नहीं है, ये करता है वो करता है। एंड सेम्ड हिज कलेक्शन ऑफ गॉड्स, और उसकी जो मतलब इकट्ठा किया हुआ सारे कद्दू को वो तोड़ देते हैं उसके पिता। बट ही डज नॉट से इवन ए वर्ड, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। आखिर कैसे कोई अपने पिता से, अपने बाप से कोई कैसे कुछ भी बोल सकता है? तो उसको मारे, उसके पीटे, उसको बात कहे, लेकिन उसके सारे कद्दुओं को, उसकी सारी शौक को वहां पे वो कुचल के रख दिए, लेकिन इवन फिर भी सेवे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। सोचिए कितना मतलब एक ये होता है कि अपने माता पिता को कितना एक इज्जत देते हैं लोग। उस समय भी दिया करते थे, और अब मतलब कहिए तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली देना चाहिए। देखिए लेकिन वह लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता है। एट द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, दैट स्पेशल गॉड इज फाइनली सोल्ड इन 60 येन लाइक दिस एंड आर्ट इज वेस्टेड। देखिए और क्या हुआ, एट द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वो जो कद्दू था, जो स्पेशल गॉड जो पॉलिश कर रहा था, जो पॉटर को दे दिया था, टीचर छीन के गेट कीपर को दे दिया, पता चला कि वो जो है 10 येन में बचा, 600 येन में बिका, 600 येन में बिका। देखो 600 येन है, तो 600 येन को अगर आप करोगे ना, अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, तो देखो 600 यानी 352 रुपया में बिका। अभी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग बात करें 352 रुपया कुछ पैसा, ठीक है, 67 पैसा ऐसा कुछ ले लो। 600 यानी इतना रुपया में बिका। जो वो 10 सेन में खरीदा था वो इतना में बिका, ठीक है, 600 येन में बिका, तो इतना ज्यादा महंगा वो बिका। और कह सकते हैं कि जो कला थी वो बर्बाद हो गई, क्योंकि देखिए उसके जितने भी गॉड्स की कलेक्शन थी वो सारे उसके पिता तोड़ दिए, इवन उसको डांटा गया, उसके टीचर इतना शिकायत किए, उससे छीन के वो बेच दिया गया। तो ये सारा चीज उसके खिलाफ हुआ, कह सकते हैं उसका कला को बर्बाद कर दिया गया। और यहाँ पे अभी अगर लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट अगर स्टेंजा की बात करें, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए फाइनली, अंततः, इट इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ सिकानोया। ये सिकानोया के बहुत ही बेहतरीन शानदार ये कहानी है, वेयर ही ब्यूटीफुली शोज दैट हाउ इज द टैलेंट वेस्टेड बाय फैमिली एंड द मेंटर। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही शानदार रूप से, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने दर्शाया है कि कैसे किसी व्यक्ति का, किसी टैलेंट को कैसे बर्बाद उसके फैमिली, उसके घर वाले या फिर उसके मार्गदर्शक के द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए उसके टीचर ने अगर नहीं बताया होता, टीचर जो थे अगर घर पे नहीं बताया होता तो उसका जो टैलेंट था उसको वो और अच्छा लेवल पे जा सकता था। देखिए वो 10 सेन में खरीदा, 600 येन में बिका। अब देखिए उसका टैलेंट ही इतना है ना कि वो इतना महंगा वो बेच पाया, वो महंगा उसका बिका, उसका टैलेंट, उसका आर्ट जो पॉलिश करता था। देखिए और वही टीचर उसके कहीं ना कहीं उसके मार्गदर्शक वो बेस्ट कर दिए। फैमिली, उसके फादर वगैरह देखिए क्या किए, उसको पीटे, उसका कद्दू को तोड़ दिए। तो कह सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से एक घर वालों और उसके मार्गदर्शक के द्वारा एक टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे सिकानोया बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कहानी को प्रस्तुत किए हैं, और अंततः आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर हम आपको शॉर्ट में अगर आपको बताएं इसके बारे में, तो उससे पहले जो है आप थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि अपना एजुकेशन बाबा ऐप है, जो लोग को नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे या गूगल पे सर्च करें
करेंगे एजुकेशन बाबा ऐप, आप वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पे आप सारे चैप्टर्स का टेस्ट दे सकते हैं। फ्री में अवेलेबल है। टेस्ट देने के लिए आप वहां पे जाएंगे, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको लाइन बाय लाइन अगर चैप्टर पढ़ना है अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप जाइए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आपको मतलब क्लासेस वगैरह सब मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस भी है तो वो सब भी अवेलेबल है, उसके लिए पेड है और बाकी बहुत सारा फीचर्स फ्री है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो अपना चैप्टर है शिकानोया के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म जो हुआ है जापान में, निधन भी जापान में हुआ था। ये एक क्या थे, उपन्यासकार और छोटी कहानी के लेखक थे। और ये क्या है, एक छोटी कहानी है दी आर्टिस्ट। ठीक है, और इसमें वो फोकस करेंगे कि किस प्रकार एक युवा का टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है उसके परिवार, उसके मार्गदर्शक के द्वारा। सेबा एक 12 साल का लड़का है और जो कि बंदरगाह वाले शहर में रहता था और वो ये जो वो क्या था, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। वो कद्दू को इकट्ठा करने का शौकीन था और वो हर दिन कद्दू को नई नई तकनीक का इस्तेमाल, कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता था। एक दिन वो कद्दू 10 सेंट में खरीदता और उसे वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है कि उसको वो स्कूल लेके चला जाता है। और जब स्कूल ले जाता है तो एक दिन एक नैतिक शिक्षक जो थे, जो एक मॉरल टीचर जो हैं, वो क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं और उसका कद्दू छीन के गार्ड्स को दे देते हैं और साथ ही साथ सेवे को डांटते भी हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसके पिता को कंप्लेन कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि उसका कद्दू जितना सारा गार्ड्स का कलेक्शन था उसको तोड़ दिया जाता है, सेवे को मारा भी जाता है। लेकिन फिर भी सेवे कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप देखता है। और फिर दूसरी तरफ ये पता चलता है कि वो 10 सेंट में जो कद्दू जो पॉलिश किया था वो कद्दू 600 येन में बिकता है। ठीक है, 600 येन में बिकता है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि शिकानोया की यह शानदार कहानी है जहां उन्होंने काफी खूबसूरती से दिखाया कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का जो टैलेंट उसके घर वाले, उसके मार्गदर्शक के द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। इसको बहुत ही शानदार तरीके से वो उन्होंने दर्शाया है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताइएगा कितने अच्छे से आपको समझ में आया, कैसा क्लास लगा, ये सब आप नीचे कमेंट करिएगा। ऑब्वियसली आप लोग का कमेंट तो हम पढ़ते ही हैं, आपको हर क्लास में बताते हुए आए हैं। और जो भी जहां से जो भी दिक्कत है वो चीज़ भी बताइए। और क्लासेस आपको यहाँ पे रेगुलर मिलते चलेगी। साथ ही साथ याद रखिएगा शाम में आपको 7:15 में क्लासेस भी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होता है एजुकेशन बाबा चैनल पे, तो आप टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।